नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 16 अगस्त 2022। तो 16 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 15 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2022 को देश ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 75वां, ऑप्शन बी 76वां, ऑप्शन सी 77वां, ऑप्शन डी 78वां। तो हाल ही में हमारे देश ने 75 वर्ष कंप्लीट करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत जगह गलत प्रचार चल रहा है तो और एग्जाम में पूछे जाने के ऐसे क्वेश्चंस की संभावना रहती है। तो याद रखेंगे ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज़ादी के 75 बरस पूरे किए हैं भारत ने। तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस है? ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको और भी बता दूं कि इस अवसर पर लाल किले पर प्रधानमंत्री जी द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी तिरंगे के बारे में। तो जो पहला तिरंगा था वो वर्तमान स्वरूप जो था वो ऐसा नहीं था, बल्कि लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों वाला एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज था, जो 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था। ये जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये वर्तमान संस्करण जो है 1921 में पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था और इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था वर्तमान तिरंगे के स्वरूप को। और 22 जुलाई 1947 में अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को ये फहराया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर किया गया है पारित? तो ये हिमाचल प्रदेश में पारित किया गया है। अब बात हिमाचल की हो रही है तो चलिए हिमाचल की जानकारी लेते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1971 में। वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। राजधानी शिमला है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हरियाणा है। और पड़ोसी देश तिब्बत यानी चीन है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, पंजाबी, किन्नौरी, कांगड़ी और लाहौली हैं। जिले 12 हैं। राज्य के पुष्प बुरांस है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के पक्षी मोनल विजन या फैजेट है। राज्य के पशु हिमचीता। कब से? वर्ष 2007 से। लोकसभा सीट 4 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 68 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पवन कुमार बोर ठाकुर, ऑप्शन बी गुइलेर्मो पाब्लो रियोस, ऑप्शन सी आगस्त तानो कुआमे, ऑप्शन डी गोपाल विट्ठल। तो हाल ही में एयरटेल के प्रबंध निदेशक के रूप में गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि पवन कुमार बोर ठाकुर को असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। गुइलेर्मो पाब्लो रियोस की बात करें तो इन्हें UNMOGIP के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें आगस्तानो कुआमे की तो ये विश्व बैंक में भारत के कंट्री निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के कॉफ़ी और बेकरी उत्पादों के मशहूर ब्रांड टिम हॉर्टन्स ने भारत में आउटलेट खोले हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी पेरू। तो टिम हॉर्टन्स जो ये आउटलेट खोले हैं ये किसके हैं? ये कनाडा की एक कंपनी है टिम हॉर्टन्स, उसने भारत में खोले हैं। किसके? कॉफ़ी और बेकरी के, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में शिवमोग्गा सुब्बान का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी राजनेता। तो ये कौन थे? ये एक गायक थे, याद रखें कौन थे? ये एक गायक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को
अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो अगस्त मलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु को अपना 5वां हाथी रिजर्व मिल गया है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में आप ए आज़ादी यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, ऑप्शन डी 14 अगस्त। तो आप ए आज़ादी यानी कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हाल ही में 14 अगस्त को मनाया गया है। ठीक, भारत में हालांकि एक ही साथ आज़ादी मिली थी, एक ही डोमिनियन के 2 हिस्से बंटकर पाकिस्तान बना था, तो बनाना तो 15 अगस्त को ही चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। बात अन्य डेट्स की करें तो 10 अगस्त को हाल ही में विश्व शेर दिवस मनाया गया था और जैव ईंधन दिवस भी 10 अगस्त को ही मनाया गया था। 12 अगस्त की बात करें तो विश्व युवा दिवस, ठीक, विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी दिसपुर, ऑप्शन सी ईटानगर, ऑप्शन डी गंगटोक। तो उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेल के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग करेगा। ये हालांकि 8 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिनमें शिलोंग प्रमुख है। तो इसकी मेजबानी कौन करेगा? शिलोंग करेगा। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता गोव मैकुलो का निधन हुआ, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ब्राज़ील। को तो इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका से है। ये अमेरिका के राइटर हैं। बात अमेरिका की हो रही है, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति की तो जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और अमेरिका की करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ओमान की सेना ने बीकानेर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया है? ऑप्शन ए टाइगर ट्रम्प, ऑप्शन बी सूर्य किरण, ऑप्शन सी अल नजहा, ऑप्शन डी वज्र प्रहार। तो भारत और ओमान की सेना ने राजस्थान के बीकानेर में अल नजहा नामक स्थान, अल नजहा युद्ध अभ्यास किया है। अन्य की बात करें तो टाइगर ट्रम्प और वज्र प्रहार ये दोनों अमेरिका के साथ आयोजित किए जाते हैं और सूर्य किरण भारत और नेपाल की सीमा के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी गोवा। तो पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का आधिकारिक उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये कलकत्ता में किया गया है। कलकत्ता कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन रोशनी का अनावरण किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर पुरुषोत्तम रूपाला, ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो ये किसने किया है? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है। पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात करें तो इनके पास पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। मनसुख मंडाविया जी की बात करें तो ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किसने पावर ग्रिड के संचालन निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? ऑप्शन ए आर के त्यागी, ऑप्शन बी सुरेश एन पटेल, ऑप्शन सी रंजीत रथ, ऑप्शन डी रविंद्र टक्कर। तो ये कौन बने हैं? तो ये निदेशक बने हैं आर के त्यागी। पावर ग्रिड के संचालन निदेशक कौन बने हैं? आर के त्यागी। बात अन्य ऑप्शंस की करें तो सुरेश एन पटेल को अभी हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। रंजीत रथ की बात करें तो ऑयल इंडिया के सीएमडी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और रविंद्र टक्कर को वीआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, वीआई के सीईओ भी नियुक्त किए गए थे, तो वे कौन थे? अर्जुन मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ग्लोबल गेटवे रणनीति को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नाटो, ऑप्शन बी ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एडीबी। तो ग्लोबल गेटवे रणनीति को यूरोपीय यूनियन ने पेश किया है या लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है 2021 और 2027 के बीच 300 अरब यूरो तक का निवेश जुटाना, ताकि एक स्थायी वैश्विक सुधार हो सके। ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ईयू की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो चीन की योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो पहल है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ईयू की इस कार्रवाई को देखा जाता है। अच्छा, ये सभी महत्वपूर्ण संस्थान लिखे हुए थे, इनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। नाटो भी चर्चा में रहा है, ठीक। तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बात वर्ल्ड बैंक की करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। बात एडीबी की यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है, ठीक। फिलीपींस की राजधानी मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने कहां पर देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का? कलोल, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। तो देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक उद्घाटन कलोल में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। आज के लिए 15 क्वेश्चन थे। चलिए अब बारी है 15 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की। तो पहला क्वेश्चन था, विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय वायुसेना 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये उदार शक्ति का पहला संस्करण है। और कहाँ रवाना हुई है? तो ये मलेशिया के लिए रवाना हुई है। हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? तो ये कहाँ की गई है? पंजाब में की गई है। पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। ये उनकी बहुत ही सराहनीय पेशकश है। नेक्स्ट है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बनी है मरीना तबस्सुम। ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की चुनाव संस्था द्वारा की जाएगी? तो ये मैक्सिको की चुनाव संस्था के द्वारा की जाएगी। भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को। याद रखेंगे, गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पवन कुमार बोर ठाकुर को। AGM-88 HARM क्या है? तो ये एक मिसाइल है। लाइव फायर अभ्यास का संबंध किस देश से है? तो ये ताइवान से है। चीन की प्रतिक्रिया के रूप में ताइवान ने किया है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कुशियारा नदी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कुशियारा नदी भारत के असम से निकलती है। ये एक वितरण नदी है और भारत और बांग्लादेश ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेमीकंडक्टर चिप 4 का नेतृत्व कौन सा देश करता है? तो ये अमेरिका करता है। SBI किस देश में और 2 वर्ष तक भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो ये बांग्लादेश में और 2 वर्ष तक भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा। लेक मीड और लेक पावेल किस देश से संबंधित हैं? तो ये USA यानी कि अमेरिका से संबंधित हैं। लेक मीड USA की सबसे बड़ी झील है। और लेक पावेल की बात करें तो लेक पावेल दूसरे नंबर की झील है, लेकिन ये सूखने की कगार पर है और ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। याद रखेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर स्थित है। आईडेक्स पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में नवी म्यूचुअल फंड ने किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो ये मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए लॉन्च किया है। तो आज के 15 क्वेश्चन किए और कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी हमने कर लिया है। यदि वीडियो अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।